हेलो एंड वेलकम टू बिट मेंटर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 एमएस वर्ड के ऊपर हम देने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में मैं बाकी के सारे मेन्यूज़ और टूल्स आपको कंप्लीट समझा दूं और आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर हो। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। एमएस वर्ड की फाइल सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपको एमएस वर्ड के सारे मेन्यूज बटन्स के बारे में और इनके टूल्स के बारे में समझाया था। हमारे पास लास्ट दो मेन्यू ऑप्शंस रह गए थे, रिव्यू एंड व्यू। तो आज हम चलते हैं रिव्यू के अंदर के इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ यहाँ टाइप करते हैं, सपोज सुप्रिटेंडेंट, ये देखिए अब इसके स्पेलिंग गलत हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें काफ़ी सारी सजेशंस राइट हैंड की जानिब दे देगा कि एक्चुअल वर्ड हमने क्या लिखा है और उसके कितने अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं और हमारा सही वर्ड क्या होगा। तो इसका सबसे पहले उन्होंने कहा है सुपरिंटेंडेंट और दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ये वर्ड लिख सकते हैं। इसकी ये चेंजिंग होंगी, ऐड करना है, इग्नोर करना है, कैसे करना है, यहाँ से इसका सब पता चल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि वर्ड के ऊपर कर्सर लेके जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन का ऑप्शन क्या बताता है, हम इसे अगेन सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आप कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट सेलेक्ट ऑल हो जाएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा। लेकिन अगर आपने कोई एक वर्ड स्पेशली सिलेक्ट करना है, उसके मीनिंग चेक करने, डेफिनेशन के एक्चुअली में वर्ड जो आपने लिखा है वो किन मीनिंग्स में चला जाता है, तो यहाँ डिफाइन के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इनकी डिक्शनरी ओपन हो जाएगी जिसमें आपको साइन इन करने की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन आप साइन इन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में। ये आपको गूगल के ज़रिए इसमें साइन इन करना होगा और इस लफ्ज़ की जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ इस पैनल में आपको शो हो जाएगी। उसके बाद इसे क्लोज कर लेते हैं और अगेन इसे सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं थेसर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेशंस बताएगा कि सुपरिटेंडेंट्स की जगह पर आप और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक पैनल ओपन हो गया है सिनोनिम्स, जिसमें आप कह सकते हैं ये वो समझ लें, इसके अल्टरनेटिव सारे ये वर्ड जो होंगे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट, अगेन इसे सिलेक्ट कर लें। इसमें यहाँ आपकी जो नीचे एक रो नज़र आ रही है जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देखें तो ये वन वर्ड है, वन ऑफ वन वर्ड कम्प्लीटली हमने सुपरिटेंड लिखा है। इसके बाद अगर हम स्कूल लिखेंगे स्पेस देकर तो इसे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे टू वर्ड्स। ठीक है, फ़िलहाल हम इसे सेलेक्ट करके काउंट वर्ड पे जाते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे पास एक पेज ओपन है, वर्ड्स टू हैं। इनके अंदर करेक्टर्स यानी कि SUPER ये जो है अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स हैं, ये इसमें कितने हैं, करेक्टर्स के दरमियान स्पेस कितनी है, पैराग्राफ्स कितने हैं, पैराग्राफ्स हमने कोई नहीं दिया अभी तक, और लाइन एक शो हो रही है, ये इसका ये ऑप्शन होता है। उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करके अगेन हम जाएंगे ट्रांसलेट के ऊपर। जब ट्रांसलेट में जाएंगे तो ये हमें मुख्तलिफ यानी कि ऑप्शन देगा कि आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट करना है, सिंगल जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो करना है। हम फिलहाल सिलेक्टेड टेक्स्ट में चले जाते हैं तो इस राइट साइड के ऊपर एक रिसर्च का पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें ये बताता है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस ज़बान में हम इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यहाँ आप लिखेंगे ये इंग्लिश में है और इसे यहाँ पे ये ऑप्शन होंगे कि इसमें हम किस ज़बान में इसे चेंज करना चाहते हैं। तो जो भी आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेज इसे अगेन सेलेक्ट करके लैंग्वेज में जब जाएंगे तो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे। सेट प्रूफिंग लैंग्वेजेस हमारी ऑलरेडी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो कि हम फॉलो करते हैं ओवरऑल द पाकिस्तान, तो उसके हिसाब से ये ऑलरेडी हमारी सेट होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद ये न्यू कमेंट बॉक्स है, यहाँ आप कोई कमेंट भी दे सकते हैं, वर्ड हम सेलेक्ट करके दे सकते हैं, नहीं तो लास्ट कर्सर जहाँ मौजूद होगा वो वर्ड ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, उस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट पास
कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद वही कमेंट जो यहाँ था मौजूद उसे हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस कमेंट में जाएं, नेक्स्ट कमेंट देना चाहें, वो इन दो ऑप्शंस में जाके आप दे सकते हैं। फ़िलहाल इन पे क्लिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई कमेंट नहीं दिया हुआ, और अगर हमने कमेंट दे रखे हैं तो वो कमेंट ऑटो हाइड के ऑप्शन में चले जाते हैं, और जब हम शो कमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सारे कमेंट्स हमें शो हो जाते हैं। उसके बाद ट्रैक चेंजेस में ये बात है कि हम जब एक पूरा डॉक्यूमेंट्स या पैराग्राफ हम टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद हम ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे जाके ये चेक कर सकते हैं कि हम अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं या कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में आप जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो नेक्स्ट न्यू तरीके से होगी। यानी कि एक सिंपली वर्ड में मैं आपको बता दूं, एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से दोबारा काम कर सकते हैं। इसे फ़िलहाल हम यानी कि बैक आ जाते हैं और सिंपली मार्कअप पे चले जाते हैं। सिंपल मार्कअप वो कहता है कि चूज़ व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। हमने अगेन सेलेक्ट कर लिया सुपरीडेंट को, हम इसे मार्क कर लेते हैं, सिंपल मार्क, नो मार्क या ओरिजिनल में रहने देते हैं। फ़िलहाल इसे सिंपल मार्क, ऑल मार्क कर देते हैं। और जैसे ही हम ऑल मार्क करते हैं तो नीचे के ऑप्शन हमें बताते हैं कि हमने क्या इसमें मार्क करके रखा हुआ है। हमने इसमें कमेंट, इंक मतलब यानी कि ब्लैक कलर में लिखा है, वाइट में लिखा है, रेड में लिखा है, इंसर्शन एंड डिलीशन ये ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग हमारी यानी कि मार्क हो जाती है, सब कुछ हमारा ये यहाँ पे मार्क हो जाता है। स्पेसिफिक पीपल भी आप कर सकते हैं रिव्यूज़ वगैरह में जाके। और रिव्यू पैन में वो हमें बताता है शो ऑल चेंजेस टू यूर डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है पूरा डॉक्यूमेंट्स को टाइप करके, तो जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं और रिव्यू पैन में जाते हैं तो ये बता देता है इस जगह पे कि क्या चेंजिंग, कहाँ हमने बोल्ड कर रखा है, कौन सा हमने फॉन्ट यूज़ किया है, कौन सी हमने इंक यूज़ की है, कौन सा स्टाइल हमने पिक कर लिया, ये सारा इस बॉक्स में आपको शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजिंग्स की हैं और आप चाहते हैं कि वो चेंजेस आपकी बरकरार रहें तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट आपकी कीप चेंजिंग में आ जाता है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी सिलेक्शन आपकी या फॉर्मेट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर उसी डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए और सेलेक्ट ऑल करके आप रिजेक्ट पे जाएंगे तो आपकी सारी जो होगी, अभी हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की थी इसलिए ये नहीं कर रहा, तो जितनी फॉर्मेट हमने कर रखा होगा वो सारा ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शन में ये होता है कि हमने प्रीवियस कोई कर रखी है पहले किसी डॉक्यूमेंट्स में, मतलब एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होता है। कंपेयर में ये होता है कि जब हम एक पेज पे एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसके बाद दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा, तो सबको सिलेक्ट करके जब हम कंपेयर पे जाते हैं तो उसमें वो ये हमें बता देता है कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं और कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। और अगर हम दोनों या तीनों को कंबाइन करना चाहें तो सिलेक्ट ऑल करके नीचे वाले हिस्से पे हम जाके कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक ऑथर्स का ये होता है कि कॉपीराइट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स नया बना रहे हैं उसका कॉपीराइट आपके पास आ जाता है। कोई और ऑथर या राइटर उसको अगर चेंज करेगा तो वो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपना अकाउंट बना रखा है और आपने अपलोड कोई भी डॉक्यूमेंट्स करना है खुद से टाइप करके अपनी नॉलेज के साथ, तो कोई भी अगर उसको कॉपी करके एडिट करने की कोशिश करेगा तो वो उसका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगेन एक और ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हम, इसका मैं मार्जिन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली इसी तरह यूज़ करता हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ये ऑप्शन होता है कि जैसे हमने एक सपोज़ कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर टाइप करके रख लिया है तो उसके बाद हम उसे सिलेक्ट ऑल करके रिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारा जो भी होगा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसे कोई भी बंदा एडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा इन सब चीज़ों में। उसके बाद हमारा लास्ट मेन्यू ऑप्शन है व्यू में हमें बहुत सारा यानी कि डाटा लिखा हुआ चाहिए। मैं एक बार दोबारा
आपको समझा देता हूँ। कोई भी फ़ाइल उठा लेते हैं हम यहाँ से, इस लीनियर से देख लेते हैं हमारे पास क्या कुछ है। एप्लीकेशन फॉर कवर लेटर फंड दिस वन। जी, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। व्यू में जब आप जाएंगे तो रीड मोड के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपने सिंपली इसे रीड करना है तो रीड मोड के जब ऑप्शन में जाएंगे तो ये इस तरह आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोई भी चेंजिंग, मज़ीद एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप सिंपली नेक्स्ट पेज पे ऐसे करते जाएंगे इस एरो पे तो ये नेक्स्ट होता जाएगा, और अगर इस लेफ़्ट एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आता जाएगा। और उसके बाद विंडो में वापस आने के लिए अगर रीड मोड में आप चले गए हैं तो आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे अपने यूज़र इंटरफेस में वापस आना है एडिटिंग करने के लिए, तो सिंपली अपने कीबोर्ड के लेफ़्ट अपर कॉर्नर के ऊपर एस्केप का बटन होता है जिस पर ESC लिखा होता है, उसे प्रेस करेंगे तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। अगेन इसको प्रिंट लेआउट में आप जब क्लिक करेंगे इस सब को तो ये प्रिंट लेआउट में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रीड मोड में। ठीक हो गया। उसके बाद वेब लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप वेबसाइट पे कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ये उस तरह का व्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। व्यू मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह से देखना चाहते हैं। अब देखिए इसमें मुख्तलिफ स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स आ रही हैं, इसे हम ठीक कर देते हैं या इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं, क्योंकि सम वर्ड ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं होते लेकिन उनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है सम थीसिस में, कुछ लेटर्स में, इसलिए उसे कुछ वर्ड्स को चेंज नहीं किया जाता। आउटलाइन में जब आप जाएंगे तो ये एक आउटलाइन के व्यू में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स दे देगा। उसके बाद इसे आपने क्लोज़ करना है तो यहाँ से क्लोज़ आउटलाइन कर दें। अगेन व्यू में जाएं, ड्राफ्ट में जाएंगे तो ये आपको एक ड्राफ्ट की सूरत में प्रोवाइड कर देगा स्क्रीन। अगेन आप जाएंगे, ड्राफ्ट को ख़त्म कर दें, प्रिंट लेआउट में जाएंगे तो ये आपका सिंपली एडिट वाले फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि हमने इसे रखा हुआ था। अगेन इसे ऊपर ले गए। उसके बाद रूलर पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जो मार्जिन सेट करने के लिए मैंने रूलर समझाए थे आपको लेफ़्ट साइड पे और ऊपर की जानिब, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और इसे दोबारा अगर आप टिक करेंगे तो ये वाले मार्जिन आपके शो हो जाएंगे। इनका सिंपली कंट्रोल R से आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, सॉरी, कंट्रोल R से नहीं होगा, रूलर यहीं से आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रिड लाइंस ये होती हैं कि जिस एरिया के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप है वो लाइंस कौन सी हैं वो आपको शो हो जाएंगी। इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। नेविगेशन पैन, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, हेडिंग्स, पेजेस, ये सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। ज़ूम इन आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ज़ूम इन आउट आप इस नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे जाके भी माउस की मदद से कर सकते हैं। 100% ये आपको जूम ओपन दिखा सकता है। अभी 140% ओपन है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये 100% पे आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं इसका जूम थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब जूम में वन पेज शो होगा, ये आपका सिंपली वन पेज शो हो रहा है। मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके काफ़ी सारे जूम थोड़ा सा मज़ीद कम कर देगा। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको पेज विड्थ बताएगा कि आप किस टोटल पेज की विड्थ क्या हो सकती है। मतलब ये जूम इन आउट करने के थोड़े शॉर्टकट वेज हैं। इस पे आपका जूम आउट हो जाता है, इस पे थोड़ा सा मज़ीद आउट हो जाता है, ये आपका जूम इन हो जाता है, जो कि कंट्रोल और माउस के कर्सर की मदद से अप डाउन करके आप कर सकते हैं। न्यू विंडो पे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो में आ गया है। ये देखें, ये इसकी एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। इसे अगेन क्लोज कर देंगे, डोंट सेव। जी, व्यू में अगेन जाएं, अरेंज ऑल करेंगे तो जितनी विंडोज़ आपकी होंगी वो सारी अरेंज हो जाएंगी। इस तरह से ये विंडो आपकी अरेंज हो गई है। इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसे फुल ओपन कर देते हैं अगेन। उसके बाद स्प्लिट
का ऑप्शन जैसे ही आएगा तो हम नेक्स्ट पेज को यहाँ से रीड कर सकते हैं, फर्स्ट पेज को यहाँ से रीड कर सकते हैं। दरमियान में जो आपकी ये लाइन है इसे स्प्लिट लाइन कहते हैं, इसे आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ एक्सेल में यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है? जब मैं MS एक्सेल पर लेक्चर दूंगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। फ़िलहाल हम रिमूव स्प्लिट कर देते हैं। विंडोज़ व्यू साइड बाय साइड, ये आपके विंडोज़ के पोर्शन होते हैं, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्विच टू विंडोज़, एक विंडो से दूसरे के ऊपर यूज़र इंटरफेस पर जाने के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक ही ओपन है, अगर 2-3 ओपन होती तो यहाँ जैसे ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ 2, 3, 4 नंबरिंग आ जाती है, ईज़िली हम यहाँ से क्लिक करके उनसे एक्सेस कर सकते थे। मैक्रोज़ मतलब कोई छोटा सा नोट आप देना चाहें एंड पे या कहीं पर भी हम इसकी मदद से दे सकते हैं कि कौन सा वर्ड और इसका मीनिंग क्या है। ये हमारा व्यूअर्स था MS वर्ड के मेन्यू ऑप्शंस और उनका यूज़। मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाया था। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद कोई आपका सवाल हो या किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट करके इजीली बता सकते हैं। इसे मैं सेलेक्ट ऑल करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना फेवरेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, सेंटर बोल्ड। ये मेरा ईमेल आईडी, आप इस पर भी अपने सवाल कर सकते हैं। कभी मुझे जवाब देने में देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं जवाब लाजमी आपको रिस्पॉन्स दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ पे देंगे। उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट टाइप करके और उसकी फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।